आज हम लोग ITI सेकेंड ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो उद्यमिता कौशल वाला चैप्टर है, उससे जो भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछा जाता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक सफल उद्यमी होने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, एक उद्यमी मानसिकता रखने, बी है पैसा कमाना, सी है समाज की सेवा और डी है जितना संभव हो उतने बाजार में विस्तार करना। तो एक सफल उद्यमी होने का एक महत्वपूर्ण पहलू जो होगा, एक उद्यमी मानसिकता रखने, ये ऑप्शन इसका ए सही होगा। एक उद्यमी मानसिकता रहेगा, अच्छा रहेगा, तभी एक अच्छे उद्यमी बन पाएंगे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यह जानना कि आप किसमें अच्छे हैं और आपको किसमें सुधार करने की आवश्यकता है की गुणवत्ता है। ऑप्शन ए है आत्म जागरूकता, बी है आत्मविश्वास, सी है स्वतंत्र निर्णय लेना और डी है ग्रीट। ग्रीट माने होता है धैर्य, ग्रीट का हिंदी धैर्य होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा आत्म जागरूकता। यह जानना कि आप किसमें अच्छे हैं और आपको किसमें सुधार करने की आवश्यकता है, ये आत्म जागरूकता की गुणवत्ता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, आत्म जागरूकता। तीसरा क्वेश्चन है, स्वयं निर्णय लेना उनके बारे में ध्यान से सोचकर का गुण है। ऑप्शन ए है आत्म जागरूकता, बी है आत्मविश्वास, सी है स्वतंत्र निर्णय लेना, डी है ग्रीट यानी धैर्य। तो इस तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्वतंत्र निर्णय लेना। स्वयं निर्णय लेना उनके बारे में ध्यान से सोचकर स्वतंत्र निर्णय लेना का गुण है, स्वतंत्र निर्णय लेने का गुण है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, एक प्रोटोटाइप क्या है। एक प्रोटोटाइप क्या है। ऑप्शन ए है व्यापार विचार, बी है व्यापार योजना में उत्पाद सेवा टाइप करना, सी है उत्पाद या सेवा बेचना, डी है किसी उत्पाद या सेवा का पहल संस्करण। तो चौथे का जो आंसर हो जाएगा, किसी उत्पाद या सेवा का पहल संस्करण। चौथे का डी आंसर हो जाएगा। एक प्रोटोटाइप क्या है, किसी उत्पाद या सेवा का पहला जो संस्करण होता है, पहला उत्पाद होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक प्रोटोटाइप। पांचवा क्वेश्चन है, प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है। ऑप्शन ए है उन्हीं लोगों से बात करें, बी है अपने संपर्कों के संपर्क में रहें, सी है अपने उत्पाद को बेचने पर ध्यान केंद्रित करें, डी है अपने प्रतिस्पर्धियों की पहचान करें। तो पांचवें का आंसर बी हो जाएगा, अपने संपर्कों के संपर्क में रहें। जब हम लोग अपने संपर्कों के संपर्क में रहेंगे तभी प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण जो नियम है, अपने संपर्कों के संपर्क में रहें। इसका बी राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है जो नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग है, ऑप्शन ए है नए दुश्मन बनाना, बी है अपनी प्रतिस्पर्धा की पहचान, सी है अन्य व्यवसायों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाना और डी है एक सामाजिक नेटवर्क में शामिल होना। तो 6वें का आंसर जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेटवर्किंग एक क्या है, अन्य व्यवसायों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाना, ये सी हो जाएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन है, एक टैग लाइन है। ऑप्शन ए है एक प्लास्टिक टैग जिसे आप अपने उत्पाद से जोड़ते हैं, बी है एक मेम आपके व्यवसाय का मजाक उड़ा रहा है, सी है आपके व्यवसाय का विवरण, डी है एक मजाक। तो एक टैग लाइन क्या होगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपके व्यवसाय का विवरण जो है वही आपकी एक टैग लाइन होना चाहिए। तो 8वां नंबर जो है, 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप लोगों को अपने और अपने व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी आसान तरीके से देना चाहते हैं तो आप, ऑप्शन ए है इसे एक कागज़ के टुकड़े पर लिखें और उन्हें दे दें, बी है मौखिक रूप से उन्हें बताएं जब वे पूछें, सी है उन्हें गूगल पर खोजने के लिए कहें, डी है उन्हें अपना व्यवसाय कार्ड दें। तो यदि आप लोगों को अपने और अपने व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी आसान तरीके से देना चाहते हैं तो आप क्या करें, उन्हें अपना व्यवसाय कार्ड दें, अपना व्यवसाय कार्ड देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, अनीता ने अपने शिल्प व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया। उसने ... मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया।
वो कौन से मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल की है? तो ऑप्शन ए है ऑनलाइन मार्केटिंग, बी है टैगलाइन, सी है पोस्टर, डी है नेटवर्किंग। तो ऑनलाइन जो मार्केटिंग है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑनलाइन मार्केटिंग। 10 नंबर क्वेश्चन है मानव संसाधन है, ऑप्शन ए है आपके पड़ोसियों, बी है आपके कर्मचारी और अन्य सहायक, सी है आपके ग्राहक, डी है आपके प्रतियोगी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आपके कर्मचारी और अन्य जो सहायक हैं वही मानव संसाधन है। मानव संसाधन वो होता है जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई फैक्ट्री बनवा रहे हैं या खोल रहे हैं, तो उसमें जो भी पैसे से लेकर जो भी कर्मचारी है, जो भी मशीनें हैं, वो आपकी मानव वो संसाधन हो जाएंगे आपकी। तो इसमें कर्मचारी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 11 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए है कच्चे माल, बी है ग्राहक डेटाबेस, सी है अर्जित लाभ, डी है आपका बिस्तर। तो इसमें आपकी एक कंपनी के लिए या फैक्ट्री के लिए कच्चे माल, ग्राहक डेटाबेस, अर्जित लाभ ये तीनों की आवश्यकता है, लेकिन डी आपका बिस्तर ये इसका गलत होगा। ये 11 नंबर का राइट आंसर डी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है जब आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है और खुद पर भरोसा होता है तो आपके पास होता है खुले दिमाग, बी है सक्रियता, सी है अपने आप में विश्वास, डी है आशावाद। तो इसका आंसर क्या होगा? अपने आप में विश्वास। अपने आप में जब विश्वास होगा तो खुद पर भरोसा होगा, तो इसका सी राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है आप आजीवन सीखने वाले हैं यदि आप 13 का क्या ऑप्शन ए है एक पीएचडी प्राप्त करें, बी है बहुत पैसा कमाएं, सी है लंबे समय तक रहते हैं, डी है बढ़ते रहें और अपने ज्ञान को जोड़ते रहें। क्वेश्चन क्या है? आप आजीवन सीखने वाले हैं यदि आप बढ़ते रहें और अपने ज्ञान को जोड़ते रहें, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है पीएचडी प्राप्त करें। अगर पीएचडी भी अगर प्राप्त कर ले रहे हैं, अगर आप अपने शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, कुछ सीख नहीं रहे हैं, तो वो पीएचडी बेकार हो जाएगा। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ते रहें और अपने ज्ञान को जोड़ते रहें। 14 नंबर क्वेश्चन है आजीवन शिक्षार्थी होने के लाभों में से एक है। आजीवन शिक्षार्थी होने के लाभों में से एक है। ऑप्शन एक है एक बेहतर निर्णय निर्माता बनना, बी है प्रसिद्ध हो रहा, सी है बहुत सारे दोस्त बनाना, डी है शारीरिक रूप से फिट रहना। तो आजीवन शिक्षार्थी होने के लाभों में से एक है जो एक बेहतर निर्णय निर्माता बनना। जब एक बेहतर निर्णय लेंगे तभी एक प्रसिद्ध आदमी बनेंगे। तो ऑप्शन यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहलाता है। तो नौकरी का विवरण, बी है बायोडाटा, सी है सीवी, डी है नौकरी आवेदन। तो इसका नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कराता है? नौकरी आवेदन, जॉब एप्लीकेशन। इसका डी आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है करिकुलम बीटा सीवी को किस रूप में भी जाना जाता है? तो करिकुलम बीटा को क्या बोलते हैं? इसको रिज्यूम भी बोलते हैं। ऑप्शन इसका सी आंसर होगा। रिज्यूम को ही दूसरा नाम करिकुलम बीटा है जिसको सीवी भी बोलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है एक रिज्यूम होना चाहिए। एक रिज्यूम क्या होना चाहिए? लंबी और विस्तृत जानकारी, बी है संक्षिप्त और सटीक, सी है बोल्ड और रंगीन, डी है छोटा और संक्षेप में। तो इसका क्या हो जाएगा? एक रिज्यूम होना चाहिए संक्षिप्त और सटीक। संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। देखिए अगर ये डी वाला ऑप्शन छोटा और संक्षेप, ये कन्फ्यूज मत होइएगा। छोटा और संक्षिप्त में अंतर है, तो संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए, ये नहीं कि छोटा और संक्षेप, ये ध्यान रहे। 18 नंबर क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है कहलाता है। एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा रहता है कहलाता है, क्या कहलाता है? उद्यमी कहलाता है। उद्यमी कहलाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है उद्यमिता को के रूप में भी जाना जाए। उद्यमिता को किस रूप में और जाना जाता है? उद्यमिता को दूसरा रूप क्या है? तो स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो होगा, जो स्वरोजगार, जो खुद का अपना बिजनेस खोल रहा है या कंपनी खोल रहा है, तो वो उद्यमी व्यक्ति होगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा इसका आंसर।
20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक उद्यमी दिमाग नहीं है? एक उद्यमी दिमाग कौन सा नहीं है? तो जोखिम नहीं लेना, इसका उत्तर यही हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाए जोखिम नहीं लेना। ये उद्यमी का दिमाग ऐसे नहीं होता, बिना जोखिम का कोई कार्य नहीं होता है। तो उद्यमी तो शुरू में ही आपको जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, उद्यमी का दिमाग जोखिम नहीं लेना, ये नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, यह विश्वास करना कि आपके पास अपने सपनों को प्राप्त करने की क्षमता है कहा जाता है। यह विश्वास करना कि आपके पास अपने सपनों को प्राप्त करने की क्षमता है कहा जाता है। ऑप्शन ए है आत्म जागरूकता, बी है ग्रेड, सी है आत्मविश्वास, डी है स्वतंत्र निर्णय लेना। तो 21 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, यह विश्वास करना कि आपके अपने सपनों को प्राप्त करने की क्षमता है। जब आत्मविश्वास रहेगा तभी ऐसे सोच पाएंगे। तो इसका सी राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और असफलता का सामना करने पर हार न मानना कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? धैर्य रखना। धैर्य रखना, असफल होते हुए भी अपने आप को धैर्य रखना, कड़ी मेहनत करना, ये धैर्य हो जाएगा इसमें। ग्रिट, ग्रिट माने क्या होता है? धैर्य, धैर्य हो जाएगा इसका, या ग्रिट कहेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस वेबसाइट में आइडिया बैंक है जहां आप देश के सामने आने वाली कई समस्याओं की सूची पा सकते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? स्टार्टअप इंडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्टार्टअप इंडिया। 24 नंबर क्वेश्चन है, बाजार सर्वेक्षण के लिए कौन सा एक प्रमुख कौशल है? 24 नंबर क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है संचार, बी है कंप्यूटर ज्ञान, सी है MBA डिग्री, डी है उपस्थिति। तो बाजार सर्वेक्षण के लिए कम्युनिकेशन जो है ये ज़रूरी है, कम्युनिकेशन होना चाहिए बाजार सर्वेक्षण के लिए। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, सर्वेक्षण करते समय याद रखने वाले 3 महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं? सर्वेक्षण करते समय याद रखने वाले 3 महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं? तो लिसन, ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर होगा। लिसन, फिर ऑब्जर्व करना, फिर लर्न करना। ये इसका हिंदी सही नहीं दिया है, इसका इंग्लिश वाला पोर्शन है। सुनिए पहले, फिर आप इसको निरीक्षण करिए और फिर इसको सीखिए। तो इसका तीसरा ये सी सही होगा, लिसन, ऑब्जर्व, फिर लर्न, सी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय के केंद्र में होते हैं, किसी भी व्यवसाय के केंद्र में होते हैं, कौन होते हैं? ग्राहक जो होता है किसी व्यवसाय का केंद्र बिंदु है, ग्राहक ही आपकी किसी व्यवसाय का केंद्र बिंदु है। डी इसका राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा व्यवसाय शुरू करने के लिए धन जुटाने का स्रोत नहीं है? कौन सा व्यवसाय शुरू करने के लिए धन जुटाने का स्रोत नहीं है? अगर धन जुटाने का स्रोत नहीं है तो आपके क्या हो जाएगा इसमें? म्यूचुअल फंड में निवेश। म्यूचुअल फंड में निवेश एक बार कर दीजिए, उसके बाद धन जुटाने की आपकी ज़रूरत नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, पंजीकरण सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तक पहुंचने में मदद करेगा। तो पंजीकरण सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तक पहुंचने में मदद करेगा। ऑप्शन ए है GST, बी है टीन, सी है उद्योग आधार, डी है पैन कार्ड। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका उद्योग आधार। उद्योग आधार जो होगा पंजीकरण सरकार द्वारा शुरू की योजनाओं तक पहुंचने में मदद करेगा। इसका सी राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं निर्णय लेना, उनके बारे में सोच समझ के निर्णय लेना का गुण है? 29 नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र निर्णय लेना का ही गुण है, स्वतंत्र निर्णय लेना का गुण है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है। एक ही लोगों से बात करें, बी है अपने उत्पाद को बेचने पर ध्यान केंद्रित करें, सी है अपने संपर्कों के संपर्क में रहें, डी है अपने प्रतिस्पर्धियों की पहचान करें। तो 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा सी, अपने संपर्कों के संपर्क में रहें, सी इसका आंसर होगा। 31 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि आप लोगों को अपने और अपने व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी एक आसान तरीके से देना चाहते हैं तो आप, ऑप्शन ए है कागज़ के एक टुकड़े पर लिखें और दें, बी है उन्हें गूगल पर खोजने के लिए कहें, सी है मौखिक रूप से उन्हें बताएं जब वे पूछें, डी है उन्हें अपना व्यवसाय कार्ड दें। तो 31 नंबर का क्या राइट आंसर हो जाए? उन्हें अपना व्यवसाय कार्ड दें।
ये अभी कराएं इस क्वेश्चन को, फिर दोबारा आ गया है, उन्हें अपना व्यवसाय काट देंगे। 32 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी में तीव्र परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है काम का भविष्य, बी है काम की प्रकृति, सी है कार्यबल, डी है कार्यशील पूंजी। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? काम का भविष्य। ए ऑप्शन इसका राइट होगा, ए। प्रौद्योगिकी में तीव्र परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है? काम का भविष्य, ये इसका आंसर हो जाएगा। 33 नंबर जो क्वेश्चन है, एक निश्चित स्तर पर किसी चीज़ की गुणवत्ता और क्षमता को बनाए रखने के लिए किस शब्द का उल्लेख है? 33 नंबर क्वेश्चन जो है इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए है गुणवत्ता नियंत्रण, बी है मापने का उपकरण, सी है टिकाऊ, डी है जलवायु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, टिकाऊ। इसका आंसर टिकाऊ हो जाएगा, टिकाऊ, सी। आंसर सी हो जाएगा। एक निश्चित स्तर पर किसी चीज़ की गुणवत्ता और क्षमता को बनाए रखने के किस शब्द का उल्लेख होता है? यानी वो टिकाऊ होना चाहिए। 34 नंबर क्वेश्चन है, नदी को बनाए रखने का मतलब है? ऑप्शन ए है बांध बनाने के लिए, बी है नदी को प्रदूषित करने के लिए, सी है नदी को उसकी वर्तमान स्थिति में बनाए रखने के लिए, डी है एक पुल बनाने के लिए। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? नदी को उसकी वर्तमान स्थिति में बनाए रखने के लिए, नदी को बनाए रखने का मतलब है, तो सी इसका आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, अधिक कौशल प्राप्त करने के लिए आप, ऑप्शन ए है कड़ी मेहनत, बी है ओवर टाइम काम करना, सी है शिक्षता प्रशिक्षण करते हैं, डी है प्रमाण पत्र प्राप्त करें। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अधिक कौशल प्राप्त करने के लिए आप प्रमाण पत्र प्राप्त करें। 36 नंबर क्वेश्चन है, काम का भविष्य हमेशा के लिए जा रहा है। ऑप्शन ए है एक ही एस टूल्स उपयोग करें, एक ही एस टूल्स उपयोग करें, यूज द सेम एस टूल्स, बी है नवीनतम तकनीकें उपयोग करें, सी है नए कारखानों का निर्माण, डी है नए कर्मचारियों की भर्ती। काम का भविष्य हमेशा के लिए जा रहा है, तो इसका 36 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा नवीनतम तकनीक का उपयोग करें, यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। भविष्य में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ही उपयोग करना चाहिए। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में बदलाव आएगा? पहला है टाइम, बी है वर्कफोर्स, सी है टेक्नोलॉजी, डी है इन्वेस्टमेंट। तो 37 का जो आंसर होगा ये क्या होगा? टेक्नोलॉजी। क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में बदलाव होगा? टेक्नोलॉजी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, आपके करियर के विकास और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है? अच्छा व्यवहार, बी है जारी रखे जैसा है, सी है अवसर, डी है नए कौशल का निर्माण। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, नए कौशल का निर्माण। आपके करियर के विकास और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है? नए कौशल का निर्माण। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस चीज़ ने काम की दुनिया को काफ़ी हद तक बदल दिया है? तो ऑप्शन ए है पर्यावरण, बी है टेक्नोलॉजी, सी है इन्वेस्टमेंट, डी है वर्कर्स श्रमिक। तो इसका 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो टेक्नोलॉजी है ना वो काफ़ी दुनिया हद तक बदल दिया है, काम की दुनिया को काफ़ी हद तक बदल दिया है, तो टेक्नोलॉजी हो जाएगा आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा धन लेन देन नहीं है? ये ऑप्शन ए है समझौता, बी है कार्ड भुगतान, सी है नोट बैंकिंग, डी है पेटीएम या गूगल पे। तो 40 से क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा एग्रीमेंट, समझौता। तो समझौता एक क्या है? लेन देन नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन है, जैसे जैसे तकनीकी आगे बढ़ेगी हमारे काम करने का तरीका होगा अंतिम परिवर्तन से गुजरेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, और डी है आधुनिकीकरण से इनकार। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? परिवर्तन से गुजरेगा। जैसा जैसे तकनीकी आगे बढ़ेगी हमारे काम करने का तरीका परिवर्तन से गुजरेगा, तो इसका बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना कहलाता है? समस्या समाधान, बी है संचार, सी है बनाए रखें, डी है स्थिरता। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, स्थिरता। स्थिरता बनी रहेगी तो किसी वस्तु की गुणवत्ता को निश्चित स्तर पर बनाए रखा जा सकता है। तो
इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसी तरह से अब दूसरे वीडियो में अगला चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे।